फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सादृश्य बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है, धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए, किंतु जलधारा उससे नहीं छू पाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है,
तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 37। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसके जीभ पर थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आ भरी उससे कहा, एफेथा अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसका जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही उसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी। वे कहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हो गया है, जिसका पाप मिट गया है। ईश्वर जिसे शुद्ध कर दिया है और जिसका मन निष्कपट हो गया है, वह संकट के समय यदि वह दुहाई देगा तो ईश्वर उनकी सुनेगा। बाढ़ कितनी भी ऊंची क्यों न हो, किंतु जलधाराएं उसे छू नहीं पाएगी। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि सभी प्रजातियों में शैतान, जो सांप के रूप में दिखाया जाता है, धूर्त था। उसने अपने धूर्तता से मनुष्य को अपने वश में किया और उसने कहा, क्या ईश्वर ने कहा कि यह फल नहीं खाना? उसने कहा, ईश्वर ने मना किया है,
खाओगे तो मर जाओगे। शैतान कहा, खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, तुम उनके जैसे हो जाओगे। और मनुष्य के अंदर में उसके प्रति लोभ जगा, प्रलोभन में फंस गया और उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का नहीं, शैतान जो धूर्त था, पाप का गोला था, उसने पाप और बुराई को सुना और ईश्वर के प्रेम से वंचित हो गए। और इस तरह मनुष्य शैतान के चुंगल में फंस गए। आज के सुसमाचार में बताया जाता है कि कुछ लोगों ने एक गूंगे और बहरे को यीशु के पास लाए। यीशु उन्हें लोगों से अलग किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके सुनने के कान बुरे हो गए हैं। अजीब से छल कपट की बातें निकलती है। कान और जीभ को उन्होंने शुद्ध किया और वह भला चंगा और स्वस्थ हो गए। हमारे जीवन में कई प्रकार के बंधन हैं। सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, हमारे पुरखों का बंधन, हमारे आंतरिक और व्यक्तिगत बंधन, स्वार्थ, लोभ, जैसे कि हमने पिछले दिन के पढ़ा कि जो बाहर से आता है वह हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु हमारे अंदर से छल कपट जो शैतान बैठा है वही हमें बुरा और कुरूप बनाता है। इन सब बंधन से निकलने के लिए ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है, यीशु से जुड़ने की जरूरत है। यीशु ने अपने वचन के द्वारा, मिशन कार्य के द्वारा उसने शैतान पर राज्य करने वाले को, शैतान को परास्त किया है और हम उनकी सहायता से इन सब बंधनों से निकल सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप को शुद्ध बनाए रखें। हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। पाप से, हर एक प्रकार के बंधन से जब हम निकल जाते हैं तो हमारे अंदर में चंगाई का अनुभव करते हैं। आंतरिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई। और इस तरह हम यीशु से जुड़ जाते हैं और हम भले कार्यों में लग जाते हैं। जय यीशु।